अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां हजारों भक्तों ने किए पांडव द्वारा निर्मित शिवलिंग के दर्शन। क्या खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां संभाग के उपजिला सुंदरबनी में शिवरात्रि महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार को सुबह से ही जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक संस्थानों मंदिरों में लोगों का तांता लगा रहा और भारी संख्या में भक्तजनों ने अपने आराध्य देव शिव भगवान के मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक किया। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को महाशिवरात्रि का साल भर में इंतजार रहता है और इस पर्व को मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग काफी उत्साहित होते हैं और अपनी आस्था से कहीं कोई समझौता नहीं करते। और महाशिवरात्रि की सुबह से ही लेकर दूसरे दिन तक सुबह तक 4 पैरों की पूजा अर्चना विद्वानों द्वारा मंदिरों में सामूहिक लोगों के साथ की जाती है। देखें जम्मू कश्मीर से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दूर दूर से भक्तजन आते हैं, उनके लिए लंगर का प्रबंध है। बाकी शासन प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। मंदिर कमेटी और ये जो सेवा दल के लोग हैं, इनका बहुत सहयोग है और इससे की वजह से ही ये हमारा कार्य जो है पूर्ण होता है हर बार। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे हैं, पुलिस वाले हैं, सीआरपी वाले हैं और आर्मी वाले हैं, इन सब का बहुत कल शाम से ये यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। डे एंड नाइट इन्होंने एरिया सैनिटाइज़ किया है। बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है इनका और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं। हमारे मंदिर की समस्याएं ऐसे हैं कि ये हम शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे हमारा एक रास्ते का है कि इधर से जाना है तो एक ही रास्ता है जाने का भी और आने का, उसकी वजह से ओवर क्राउड हो जाता है एरिया। और अगर शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले तो एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाले जाने के लिए अलग रास्ता और आने के लिए अलग रास्ता हो, जिसके ये ओवर क्राउड एरिया होता है उसकी मतलब ऐसा नहीं हो और भक्तों को आसानी से दर्शन करने को मिले। करूँगा कि आप यहाँ पर आए और यहाँ का जो व्यू दिखाया, उसके बाद मैं सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान शंकर साहब पर अपनी कृपा बना के रखें। तो इस मंदिर के बारे में जब हम जानना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, यहाँ के जो संत जी हैं श्री सेवक रामदास जी, ये जहाँ पर आए और इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर एक बहुत ही पुराना मंदिर है, पांडवों के टाइम का ये मंदिर था। कहा जाता है इस मंदिर के बारे में यहाँ पर कोई छत नहीं खड़ी होती थी, यहाँ कुछ नहीं टिकता था। लेकिन जब से महाराज ने अपने कदम इस गंदे की धरती पर रखे हैं, सुंदरबनी की पावन धरती पर रखे हैं, तो इन्होंने इस मंदिर को एक भव्य शानदार मंदिरों में शामिल कर दिया है। ये मंदिर आज मुझे लगता है कि सिर्फ सुंदरबनी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बहुत बढ़िया मंदिर बना है और ये ऐसी इसकी डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। अब रही हमारी लंगर की बात, तो ये हमारा एक ग्रुप था सुंदरबनी के, हम 5-6 दोस्त थे, उन सब ने मिलकर ये लंगर लगाया। तो हमने बैठ सलाह की थी लंगर को चलाएंगे और उसकी अनुमति हमने महाराज से ली थी कि हमें अनुमति दी जाए कि हम यहाँ पर लंगर लगाएं। तो हम पहली बार थी जब हम यहाँ पर आए लंगर लगाने के लिए, तो हमें दिल में डर भी था कि यात्रा कैसे होती है, कैसे चलेगी, कितने लोग होंगे। लेकिन हमें महात्मा जी ने पूरा आश्वासन दिया कि आप लंगर लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत आएगी लंगर में तो वो मैं देख लूँगा। तो उनकी आशीर्वाद से हमारा यहाँ पर लंगर बहुत अच्छी तरह चल रहा है और आज हमारे यहाँ पर 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं जो हम लंगर लगाते हुए। 10 वर्षों में आपको क्या लगा कि यहाँ पे विकास किस तरह का हुआ है प्रशासन की तरफ से? विकास की तो बात करें, जब हम स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पर तो यहाँ पर रोड की सुविधा नहीं थी। लेकिन हमने जो सुना है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, कि जो यहाँ पर ये रोड बनी है इन महात्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने सोशल मीडिया पर बोल बोलकर नेताओं को बोल कर हर राजनीतिक पार्टी को बोलकर यहाँ तक रोड पहुँचाई है और यहाँ पर इन्होंने सुलभ शौचालय भी बना दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें बॉर्डर इलाके के होने के साथ साथ यहाँ पर अभी आप देखो, अगर साइड व्यू दिखाया जाए तो यहाँ पर नाले हैं वो पूरी तरह से फिट नहीं है। पानी की जब यहाँ पर बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो पानी सारा मंदिर की तरफ आता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर और डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि ये मंदिर और आगे बढ़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जैसे शिवकोड़ी में जाते हैं यहाँ पर भी आएँ, मेरी यही दुआ है। शिव भक्त मानिक रैना जी और उनके साथी जो है प्रसाद वितरण करते हुए पूरी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ
जिन लोगों का उपवास है उनके लिए भी फलाहार का बंदोबस्त जो है इन्होंने किया हुआ है। आप देखेंगे कि भव्य दृश्य इस सीमावर्ती क्षेत्र के गंदे पहली मंदिर का भव्य दृश्य, और युवा जो है शिवरात्रि को लेकर के काफ़ी उत्साहित होते हैं। ये देखेंगे छोटे छोटे नन्हे बच्चों में कितनी आस्था है। लंगर की व्यवस्था है। अपने ना खींचे। इस समय भक्तजन जहाँ पे पहुँचे हैं, श्रद्धालु जो हैं, शिव भक्त मुक्तक रैना जी यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देखेंगे लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय इनकी तरफ से यहाँ पे व्यवस्था की धन्यवाद गई करते हैं कि इस प्राचीन मंदिर की आप वीडियो बना करके लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सह परिवार यहाँ पर बता रहे हैं। इसके लिए भी धन्यवाद। जैसे दोनों आपके लगातार खींचे जा रहे हैं प्रसाद को। कहना चाहूँगा कि हम लास्ट ईयर यहाँ सबसे पहली बार हमने इनिशिएट किया था, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी पहली इनिशिएशन थी वो सिर्फ जो यहाँ पे इस मंदिर में महंत जी हैं उनकी गाइडेंस के अंडर ही हुई, और हमने उसी के अंडर वहाँ पर हमें सेवा करने का मौका मिला और हमने सेवा की। देखिए, जहाँ तक बात विकास की है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो ये रोड कच्ची थी, लेकिन इस बार हम जब यहाँ तक आए हैं तो जो ये लिंक रोड है ये पक्की हो चुकी है। लेकिन इस बात के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी किसी इलाके की डेवलपमेंट होती है तो कुछ पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखा जाता है। मैं चाहूँगा, मैं इंतज़ामिया से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस एरिया का सबसे बड़ा पैरामीटर ये है कि आज के मटेरियलिस्टिक रेस में अगर हमें कोई स्ट्रेस से या इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से करके जो कि बहुत सी बड़ी परेशानियों की दिक्कत बन रही है आजकल, आप आम लोगों की ज़िंदगी में देखेंगे तो जो मटेरियलिस्टिक रेस की तरफ वो ड्रैग होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइन को छोड़ते जा रहे हैं, तो उनके लाइफ्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रेस को लेके, फैमिली इश्यूज़ को लेके। लेकिन जो सनातन है, और यहाँ पर स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि महात्मा जी की निगरानी में नौजवानों को खास करके उन्होंने जोड़ के अध्यात्म की तरफ लगाया है, जिससे ना कि वो केवल एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन वो एक मटेरियलिस्टिक रेस को छोड़कर एक स्पिरिचुअल रेस को फॉलो कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेट डेवलपमेंट जो है वो इस एरिया की, इस यहाँ के यूथ की और यहाँ की सोसाइटी की हो रही है। इसलिए हम इंतज़ामिया से ये गुहार करना चाहेंगे कि जो ये स्पेस है, इसकी 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं, मैं वो रखना चाहूँगा। सरकार के पास DADP के फंड्स होते हैं, ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे जो विकास है वो नाम मात्र हुआ है। देखिए, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहली बात आपको बताई कि जब हम लास्ट टाइम आए उसे इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार इस पैरामीटर को मद्देनज़र रखे कि जो ये मंदिर और महात्मा जी का जो एक पाइवोटल रोल, जो इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ के लोगों को, हर वर्ग के वो, चाहे वो छोटे से लेके बड़े हो, और नौजवान को खास करके मोटिवेट करने के लिए और एक सही रास्ते को फॉलो करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। एक अच्छा सिटी, अच्छा टाउन बनेगा तो ही अच्छा देश बनेगा, जो कि हम अगर स्पिरिचुअली डायरेक्टेड हैं तो ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल रहता है। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रोड डेवलप हुई है, यहाँ पर शिवरात्रि के दिन पे जब महापर्व होता है तो लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें मैनेज करना जो मुश्किल हो जाता है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत ईजिली, यहाँ पर एक दरिया भी बह रहा है, उस पर अगर एक छोटा सा आयरन पुल अगर सरकार सैंक्शन कर देती है तो आने का रास्ता जो है वो एक, और जाने का रास्ता जो है वो सुविधा रहेगी, जिससे जो श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी आस्था लेकर और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, वो शिवरात्रि में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के साथ साथ सहूलियत से यहाँ पर आ जा सकेंगे, जिससे यहाँ के एरिया का और विकास होगा। और साथ में चूँकि जो आप ये एरिया देखेंगे, ये मतलब ये नेचुरली ब्यूटीफुल है। यहाँ पर कुदरती देन इतनी है कि अगर थोड़ा सा भी एफर्ट किया जाए, जैसे यहाँ सरोवर बनाया जा सकता है और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो हमें बाकी जगह पर देखने को मिलती हैं। हम चाहेंगे कि ज़िला जो प्रशासन है और जो भी इस मैटर से रिलेटेड लोग हैं वो इसको सीरियसली टेकअप करें, ताकि जो भी अगली बार यहाँ श्रद्धालु आएँ, भोलेनाथ की कृपा से वो बेटर फैसिलिटीज़ पा सकें। और जाम की दुविधा के लिए जो सिंगल सॉल्यूशन और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है वो ये रहेगा कि अगर यहाँ से आयरन पुल बना दिया जाता है, जो कि बहुत ही
कम एक्सपेंडिचर में बनाया जा सकता है। पर्यटन विभाग के लिए क्या आपका संदेश रहेगा विशेष? पर्यटन विभाग के लिए देखिए ये साफ संदेश है कि ये पर्यटन के हिसाब से तो ये जगह है ही अच्छी है, साथ में पर्यटन प्लस स्पिरिचुअलिटी जब मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। हम चाहेंगे कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे पोटेंशियल साइट्स को सबसे पहले डिस्कवर करे, जो कि ऑलरेडी अबेंडेंस में है, उनको डिस्कवर करे और उनको एम्यूलेट करने की कोशिश करे, उनको अच्छा प्रयास करे कि उनको ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे और इस जगह का जो कि अपने आप में एक असीम है, कुदरत का नायाब तोहफा है, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। अंदर मंदिर का एक भव्य दृश्य दूर दूर से भक्तजन आते हैं, उनके लिए